23 फरवरी यानी चौथे चरण को लखीमपुर में मतदान होना है। हम इस वक्त लखीमपुर की निघासन विधानसभा में हैं। लगातार हम लखीमपुर की अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और लोगों से उनका मूड जान रहे हैं। आज निघासन विधानसभा के तमाम लोग हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पब्लिक का मूड क्या है इस बार। दादा, क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा चल रही है निघासन में? बस अपना तो एक ही सिद्धांत है, योगी मोदी। 3 साल से कोरोना काल में जिस शख्सियत ने इस देश को बचा के रखा, तो हम उससे पीछे हटके कहां जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि आज जितनी वैक्सीनेशन हुई है, करोड़ों अरबों रुपए की वैक्सीनेशन लग गई, फॉरेन कंट्रीज की वैक्सीनेशन फेल हो गई, हिंदुस्तान की कारगर हो गई। अभी जो कोरोना शुरू हुआ था वो कोरोना फिर डाउन पे चला गया, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन जो थी वो कारगर थी और ये देन मोदी जी की थी। तो हमारे देश को जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, जो संभाल के चल रहे हैं, तो हमें उन्हें ही फॉलो करना है। उनकी टक्कर में कोई नहीं है। गठबंधन वाले तो स्टेज से चिल्ला रहे हैं कि कोरोना के काल में सरकार पूरी तरह से विफल थी, बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, सरकार की कमी थी। ये तो उन्हें भी पता है, उनके आदमियों को भी पता है। सबसे पहले लाइन में लग के वही लेते, सबसे पहले, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कोई बेनिफिट हो, चाहे बैंक अकाउंट में श्रम खाता हो, कोई हो, सबसे पहले तो प्रस्तुति उन्हीं की रहती है। इसमें बताने की जरूरत ही क्या है। सब कुछ मिलने के बाद भी अगर वो चिल्ला रहे तो बादल भी तो कड़कते हैं। कड़कने दीजिए, बादल कड़कने से कोई जरूरी नहीं है कि बारिश ही होगी। तो इसलिए हमें इस चीज से कोई परवाह नहीं है। हम क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में ही लग रहा है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है एक बार फिर से भाजपा की सरकार आएगी यूपी में और पूर्ण बहुमत से योगी। भाजपा सरकार के 2 सबसे अच्छे काम कौन से लगते हैं आपको? भाजपा सरकार ने देखिए, एक तो कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, जो उन्होंने मुफ्त राशन दिया, जिससे हमारा कोई भी गरीब कोरोना काल में परेशान नहीं हुआ। सबको मुफ्त राशन जो मिलता रहा, उससे कोई भी भुखमरी नहीं फैलने दी। ये सबसे अच्छा काम बीजेपी का रहा। दूसरा, हमारी कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था की जो पहले स्थिति थी, आज के दिन हम देखते हैं हमारी बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं, व्यापारी भाई हमारे सब सुरक्षित हैं, व्यापारी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है व्यापारी को। तो कहीं भी आओ जाओ, हम कहीं भी व्यापार के लिए पैसा लेके जाते हैं, आज हमारे साथ कोई लूट नहीं होती है। पिछली सरकारों में हम लोग बहुत ही भय का माहौल महसूस करते थे। विपक्षी कह रहे हैं सबसे ज्यादा व्यापारी परेशान है सरकार से, जीएसटी एकदम और ऑनलाइन शॉपिंग की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, व्यापारी बहुत परेशान है। विपक्षियों का तो काम है देखिए कहना, आज विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, तो कुछ तो कहेंगे ही ना। तो विपक्षी तो वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी हमारे योगी जी अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, योगी जी के अलावा, भाजपा के अलावा कोई और? भाजपा के अलावा हमें तो अभी कोई विकल्प दिखता नहीं है। गठबंधन हमें तो नहीं लगता कि, वो भी चिल्ला रहे हैं 350 पार। अरे चिल्लाने को तो हम कहेंगे कि 403 सीटें पूरी आएंगी, तो कहने से थोड़ी ना आ जाती हैं। जो धरातल पे वही दिख रहा है, योगी जी फिर से आ रहे हैं। दादा, पुराने आदमी, काफी पहले से आप देख रहे होंगे चुनावी माहौल, क्या लग रहा है इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? सरकार बीजेपी की आएगी, बाकी बेकार की बातें सब बेकार है। सरकार कमल की आएगी। कि तो कांग्रेस भी है, मायावती भी कह रही है कि हम भी कुछ करेंगे। कांग्रेस को पता साफ है बिल्कुल, मायावती चाहने तक चिल्लाए, बेकार है। अखिलेश यादव 5 साल तो सरकार में थे, तो कल 400 सीटें आएंगी। अखिलेश कह रहे हैं जिसके कितनी आदमी पहले से कम ना हो जाएगा। तो भाजपा इतनी पसंद कहाँ है आपको? भाजपा की तो बातें अलग है। कांग्रेस की देखा हम स्टेज से नेता चिल्ला रहे हैं कि जो गरीब आदमी है वो चप्पल और मोटरसाइकिल पे ही अभी तक चल रहा है, और चप्पल से जूता खरीदने का पैसा सरकार से नहीं मिल पाया। मोटरसाइकिल का तेल भी डलवा रहे हैं, तो तेल इतना महंगा हो गया कि आदमी परेशान है। तेल महंगा हो तो बाहर कुछ से गवर्नमेंट तेल महंगा करती है, तेल महंगा आएगा तो महंगा बिकेगा ही, इसमें कौन दिक्कत है? क्यों दादा, क्या लग रहा है? सब लोग तो एक लाइन से भाजपा को ही पसंद कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? भाजपा है ही। मतलब योगी जी के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है सर, जो शख्स ऐसा हो कोई जो क्रम से इस लायक हो। हमको तो योगी जी सबसे पसंद है बस। अच्छा, योगी सरकार के सबसे अच्छे 2 काम कौन से लगते हैं आपको? एक तो कोरोना काल में ही दिखाई दे रहे थे सब, और सबको क्रम से इंजेक्शन वगैरह सब लगे, ये सब कोरोना के। मतलब योगी जी ही सबसे देख के सबसे ठीक है। और इससे पहले जो भी सरकारें आई सब हमको तो समझ में नहीं आई। उसमें तो मुनू चुहा वगैरह सब परेशान करके लाइट ही सारी 6 घंटा 5 घंटा आती थी रो के। अच्छा, बिजली की क्या व्यवस्था दादा आपके इलाके में? लाइट बिल्कुल सही आ रही है, थोड़ी बहुत भले ही कसर मसर हो, नहीं तो बिल्कुल सही आ रही है। तो क्या लग रहा है 5 साल में दादा, क्या लग रहा है आपको 5 साल में कितना सुधार हुआ है आपकी विधानसभा में? सब सुधार ही सुधार तो है। आज हम इस धरातल पर खड़े हुए हैं, इतनी बड़ी महामारी के बाद भी तो सुधार नहीं तो और कैसे?
ये कोई जादुई छड़ी तो नहीं चल गई, करा तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री की इतनी वाहवाही है कि फॉरेन में रेड कारपेट बिछाए जाते हैं उनके लिए, क्यों? उनकी काबिलियत पे तो बिछते हैं। तो यहाँ तो अपना सीधा सिद्धांत है, ओनली मोदी, ओनली योगी। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर के फैसले का इंतजार एक लंबे समय से किया जा रहा था। आपने इतनी बातें की तो आपसे थोड़ी बात और करूंगा। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि मंदिर बनाया अच्छा किया, लेकिन रोजगार के अवसर और बढ़ाने चाहिए थे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आगे मौके मिलेंगे। आप एक चीज बताइए, एक घर का मुखिया होता है, अगर घर में एक इंसान बीमार हो जाए तो पूरा घर उथल पुथल हो जाता है, और ये तो पूरे देश के ऊपर आपदा थी। तो उस चीज को पहले कंट्रोल करना है। मंदिर तो बन रहा है और बनेगा, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि ना बने। तो ये सब चीजें होती हैं समझने वाली। जो इंसान समझदार है वो उस चीज को समझ रहा है, और हल्ला मचाने के लिए तो पूरा देश पड़ा हुआ है। भगवान से नहीं राजी होता इंसान, अरे बारिश बहुत हो गई, अरे ठंड बहुत हो गई, अरे गर्मी बहुत हो गई। जब उससे इंसान संतुष्ट नहीं है तो फिर एक प्रधानमंत्री से संतुष्ट हर इंसान तो नहीं हो सकता। भैया सब लोग तो एक लाइन से बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। हम भी बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं हम भी। कुल मिला के लखीमपुर की ये निघासन विधानसभा थी। यहाँ पे तमाम लोगों का कहना था कि पिछले 5 साल में सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। जितनी इनको उम्मीद थी उससे ज्यादा काम और योजनाओं का लाभ सरकार ने यहाँ के लोगों को दिया है। इसके साथ ही साफ तौर पे लोगों ने कहा है कि जो आने वाला चुनाव है, जो 23 तारीख को मतदान होना है, लोग जो है अपना इसने एक बार फिर बीजेपी को देने जा रहे हैं। विजय बाबूलाल के साथ उमंग पांडे, लखीमपुर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।